नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक की सेकंड पोइम द लेबरनम टॉप पढ़ेंगे। इसे लिखा है टेड ह्यूज ने। तो चलो देखते हैं पोइम में क्या कंटेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि पोइम के नाम से पता चलता है, द लेबरनम टॉप मतलब कि लेबरनम पेड़ का ऊपरी भाग या ऊपरी सिरा। लेबरनम एक पेड़ होता है, इसकी ब्रांचेज मतलब कि शाखाएं नीचे की तरफ फैली होती हैं और इसके जो फूल आते हैं वो पीले रंग के होते हैं और इसके सीड्स पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। चलो एक बार देखते हैं इसकी डिटेल समरी, उसके बाद में स्टेंजा वाइज पोइम को पढ़ेंगे। द पोइट सीज ए लेबरनम ट्री, कवि लेबरनम के एक पेड़ को देखता है। इन द आफ्टरनून ऑफ ए सेप्टेम्बर डे द टॉप ऑफ दिस ट्री इज साइलेंट, सितंबर महीने के दिन दोपहर के बाद पेड़ का ऊपरी भाग पूरी तरह से खामोश है, शांत है। ए फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर येलोइंग, इसके कुछ पत्ते पीले पड़ गए हैं। देन द गोल्डफिंच बर्ड कम्स एंड द साइलेंस ऑफ द ट्री इज ब्रोकन, तभी वहां पे गोल्डफिंच चिड़िया आती है और पेड़ की खामोशी को तोड़ देती है, भंग कर देती है। इट स्टार्ट चिरपिंग, ये चहचहाना शुरू करती है। द गोल्डफिंच इज थिन एंड एक्टिव लाइक ए लिजार्ड, गोल्डफिंच चिड़िया पतली है और एक्टिव है, छिपकली की तरह। यहाँ पे गोल्डफिंच चिड़िया की तुलना छिपकली से की गई है। एज सून एज इट इंटर्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री इट बिकम्स नोइजी, जैसे ही ये चिड़िया टहनियों में प्रवेश करती है तो वहां पे शोर शराबा शुरू हो जाता है, आवाज शुरू हो जाती है। There are the young ones of the bird in the tree, पेड़ के अंदर इस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। Now there is the noise of chirping and the movement of wings, अब वहां पे चहचहाने की आवाज और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज शुरू हो जाती है। The whole tree trembles, पूरा पेड़ कांपने लगता है। The poet says that this noise is engine of the bird's family, कवि कहता है कि ये जो आवाज है ये उसके परिवार का इंजन है। यहाँ पे चहचहाने की और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज की तुलना इंजन से की है। She brings this engine to its full force, वह इस इंजन को पूरे जोश में भरती है या इस इंजन में पूरी ऊर्जा भरती है। Then it flies out and sits at the end of a branch, फिर वह वहां से उड़ती है और एक टहनी के सिरे पे बैठती है। आफ्टर सम टाइम द गोल्डफिंच चिर्प लाइटली, थोड़ी देर के बाद में ये गोल्डफिंच चिड़िया हल्के से चहचहाती है एंड फ्लाइज अवे इन द स्काई, और उड़ करके आसमान में चली जाती है। एज सून एज सी लीव्स द ट्री इट बिकम्स साइलेंट अगेन, जैसे ही चिड़िया उस पेड़ से उड़ करके चली जाती है तो पेड़ दोबारा से शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है। It appears as if it were empty, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ खाली था। अब यहाँ पे हमने देखा कि चिड़िया के आने के बाद और चिड़िया के आने से पहले तक किस तरह से पेड़ के अंदर एक एक्टिविटी है, एक मूवमेंट है, और उसी का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। चलो अब हम देखते हैं स्टेंजा वाइज पोइम। चलो देखते हैं। कि अभी हमने पढ़ा कि पोइट लेबरनम के पेड़ को देखता है। पेड़ पूरी तरह से शांत और खामोश प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच चिड़िया पेड़ की टहनियों में प्रवेश करती है तो पेड़ में आवाज होने लगती है, और ये आवाज पंखों के फड़फड़ाने और चहचहाने की आवाज है। लेकिन जो ही गोल्डफिंच चिड़िया पेड़ से उड़ जाती है तो पेड़ पहले की तरह पुनः शांत और खामोश प्रतीत होता है। चलो देखते हैं पहला स्टेंजा। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, लेबरनम का ऊपरी भाग खामोश है। सितंबर के महीने में दोपहर बाद पीली रोशनी में इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, इसके सभी बीज गिर गए हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि लेबरनम का ऊपरी भाग खामोश नजर आता है। सितंबर महीना है, दोपहर के बाद का समय है और सूरज की पीली रोशनी में इसके पत्ते भी पीले ही नजर आ रहे हैं और इसके बीज भी गिर चुके हैं,
मतलब कि ऑटम सीजन का यहाँ पे जिक्र है, पतझड़ ऋतु का यहाँ पे जिक्र है। चलो देखते हैं दूसरा स्टेंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चीरअप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। तभी वहां पे गोल्डफिंच चिड़िया आती है, वो हिलती हुई और चहचहाती हुई एकदम से आती है और एक टहनी के किनारे पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट, वह छिपकली की तरह पतली है और अलर्ट है, मतलब कि चुस्त है। एंड अब्रप्ट सी इंटर्स द थिकनेस, और वह एकदम से टहनियों में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, तभी वहां पे चहचहाने की और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज एक मशीन की तरह आरंभ हो जाती है। एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, और फिर सारा पेड़ कांपता है और उत्तेजित हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, यह उसके परिवार का इंजन है। यहाँ हमने पढ़ा कि गोल्डफिंच चिड़िया के आने के बाद वहां पे पंखों के फड़फड़ाने और चहचहाने की आवाज आरंभ हो जाती है और सारा पेड़ कांपने लगता है, उत्तेजित हो जाता है। चलो देखते हैं अगला स्टेंजा। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर वह इस इंजन को पूरी तरह भरती है और फिर उड़कर टहनी के कोने पर बैठ जाती है। शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, वह अपने चेहरे के धारीदार पहचान वाले नकाब को दिखाती है। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चीर अप विस्प्रिंग्स, सी लॉन्च अवे टुवार्ड द इन्फिनिट, और फिर वह विचित्र और नाजुक चहचहाने की हल्की आवाज करती हुई अनंत की तरफ उड़ जाती है, मतलब आकाश की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और लेबरनम फिर से खाली हो जाता है, शांत प्रतीत होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि वह इस इंजन को पूरी तरह भरती है, मतलब कि वह उन बच्चों में एक तरह की ऊर्जा का संचार करती है, एक तरह का जोश उनके अंदर उत्पन्न करती है, और फिर वह उड़ करके टहनी के कोने पर बैठती है और बाद में अनंत आकाश की ओर उड़ करके चली जाती है। और लेबरनम का पेड़ पहले की तरह ही फिर से खामोश और शांत प्रतीत होता है। तो ये थी हमारी पोइम। नाउ यू विल रीड द कंप्लीट पोइम and write in brief the thoughts expressed in the poem. Thank you very much.